WrestleMania 42 का रिव्यू. Oh, welcome back to your channel guys. Welcome back to the Raj FRJ. And तो ओपनिंग में जॉन सीना ऐसे बोल देता है कि माइकल कोबल अपन तुमको भी बताया, अपन सबको बताया कि इस रेसलमेनिया का बिल्ड थोड़ा सा पोलराइजिंग है, यानी कि खराब है. तो जॉन सीना जिस इवेंट को होस्ट कर रहा है उसी के लिए वो कह देता है कि भैया जो इस रेसलमेनिया का बिल्ड था वो खराब है. तो वाह व्हाट अ स्टार्टिंग मैन. मतलब नाइट 1 की तो स्टार्ट होते ही रेसलमेनिया 42 का फर्स्ट मैच जो था वो ऊसोस एंड एलए नाइट वर्सेस अपना आयुषो स्पीड एंड द विजन के साथ था. एंड ये मैच काफी ज्यादा शॉर्ट था. आई नो इससे ज्यादा तो हल्क होगन वाले जो एड्स थे वो ज्यादा बड़े थे, बट ठीक था यार. लाइक मजा नहीं आया मेरे को इस मैच में. कोई ऐसा स्पॉट नहीं था. बट अगेन जो आयुषो स्पीड ने रेसलिंग शो करी, ही इज नॉट अ रेसलर बट स्टिल ही रेसल्ड एंड इट वाज गुड, लाइक जेन्युइनली गुड. और लोगन पॉल को कितना ही हेट कर लो, आई नो ही इज नॉट अ रेसलर बट कम ऑन मैन. जे और जिमी ऊसोस जो कि 2010-11 से रेसलिंग कर रहे हैं, उससे अच्छा लाइक जो मूव सेट है, जो कूलनेस है ओवरऑल, लाइक जिसको देखने में मजा आता है, वो अपना लोगन पॉल है. तो भाई यही था मैच. एंड ऑस्टिन थ्योरी को मूव परफॉर्म कर रहा होता है और आयुषो स्पीड को कहता है कि तुम आप भाग के मार इसके, लेकिन वो अपना एलए नाइट उसको रिवर्स कर देता है. एंड फिर एलए नाइट अपना फिनिशर दे देता है ऑस्टिन थ्योरी का एंड मैच जीत जाते हैं ऊसोस और एलए नाइट. तो जो मैच था लाइक 10 में से मेरे लिए तो 5 ही था यार. मतलब कुछ मज़ा नहीं आया और बहुत छोटा मैच था. मतलब वो वहाँ तक बिल्ड ही नहीं हो पाया. तो इट वाज लाइक दैट ओनली. तो मैं स्टार्ट हुआ एकदम लाइक पूरे मैच की जो हाईलाइट थी वो मैच खत्म होने के बाद आई, जब आयुषो स्पीड ने अपने लोगन के ऊपर पॉल के ऊपर स्प्लैश करा था. तो दैट वाज गुड. तो अगला ही मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू. एंड मैं चाहता था ड्रू मैकिंटायर जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जेकब फाटू ने टॉप रोप से माइटी कुछ स्लैम माइटी वॉट एवर ड्रॉप उसका दिया और ड्रू मैकिंटायर अपनी चेयर टेबल पे लेटा हुआ था. एंड वो उसके बाद फट से आगे पड़ा एंड वॉट 1 2 3 डन. जेकब फाटू जीत गया. तो गाइस पर्सनली आई डोंट लाइक जेकब फाटू. उसका जो बिल्ड है एंड जैसे वो दिखता है, जैसे उसके मूव सेट है, वॉट एवर भाई, आई डोंट लाइक हिम. मे बी तुम्हारा एक अलग ओपिनियन हो. आई जस्ट डोंट लाइक हिम एट ऑल. ड्रू मैकिंटायर की बात आती है, आई लव दैट गाय. आई थिंक उसे चैम्पियन होना चाहिए एंड लाइक बड़ा चैम्पियन होना चाहिए, लाइक वॉट एवर द मेन टाइटल इज़. बट ऐसा नहीं है क्योंकि आई डोंट थिंक वो ट्रिपल एच का गाय है. ट्रिपल एच को ड्रू मैकिंटायर नहीं पसंद. मे बी आई डोंट नो क्या चाहता है. एंड ट्रिपल एच की भी बात नहीं है, टीके वो क्या चाहता है मोर इम्पॉर्टेंटली भाई साहब, बूम. खैर एनीवेज, तो ड्रू मैकिंटायर हार गया. लेकिन ड्रू मैकिंटायर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उसे किसी मूवी वगैरह की शूटिंग करने जाना था एंड उसे ऑफ स्क्रिप्ट राइट करना था. तो इट वाज द बेस्ट वे पॉसिबल. एंड आई थिंक अब जब ड्रू मैकिंटायर वापस आएगा तो वो हील से फेस बन जाएगा. तो या जो मैच था इट वाज 6.5 आउट ऑफ 10 सिर्फ और सिर्फ ड्रू मैकिंटायर की वजह से. तो इन्हें कुछ ऐसा कहा था कि अनसैंक्शनड मैच है. नॉट सो मच, कुछ ऐसा अनसैंक्शनड उसमें था नहीं. एक्सट्रीम रूल्स नाम रख देते, मतलब पता नहीं क्या था. लाइक ऐसा मैच मैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी देख लूँगा. लाइक वैसा ही टाइप का मैच था. तो जो अगला मैच था फेटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए विमेंस का मैच था. एंड ओ माय गॉड, पेज रिटर्न्ड आफ्टर 8 fucking years to WWE. एंड गाइस पेज बचपन में मेरी क्रश हुआ करती थी. उसका वो वाला वीडियो तो तुम सब ने भी देखा होगा. बट एनीवेज आई लव द गर्ल मैन. उसका द थीम सॉन्ग वाज वेरी नाइस. तो यही मैच की हाईलाइट थी. एंड जो मैच था इट वाज ओके. अगेन इन द सेम बिल्डिंग ऑन द सेम डे एजे ली एंड पेज सेम बिल्डिंग के अंदर थे. सो इट वाज लाइक वो आई गॉट फ्लैशबैक्स. बट ऑब्वियसली उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ. सोशल मीडिया पे बाद में एक पोस्ट ज़रूर आई थी. एंड या तो निकी बेला के लगी हुई थी. वो कहता कि निकी बेला ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेरी किसी पुरानी फ्रेंड को बुला लेती हूँ. तो पेज आ गई एंड दे डिफीटेड हु. तो ब्री बेला और पेज ने हरा दिया एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर, बेली एंड लायरा, नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड को एक फेटल 4-वे मैच में, जो कि था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए. पेज जो हाईलाइट थी मैच की. एंड मेरे को ऐसा कुछ इसमें लगा नहीं कि उस बिल्ड हुआ लाइक मैच वहाँ तक. तो इट वॉज अगेन अ 6.5 आउट ऑफ 10 मेरे लिए. तो बाद में हमको लाइक आफ्टर आज मैं 1-2 दिन बाद रिव्यू बना रहा हूँ तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह देखी. बेली नोटिसेबली गुस्सा थी पेज के रिटर्न से. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जब वो वापस जा रही थी तो 1-2 फोटोज़ आई उसके फ्रस्ट्रेशन की, एकदम वो ऐसे जा रही थी. सो दैट वाज अ थिंग.
बाय द वे, ये जो मैं कुल्फ़ी खा रहा हूँ ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं पूरा रेसलमेनिया वापस देख रहा था रिव्यू बनाने के लिए। एंड भाई साहब, माँ की कसम, इतने सारे ये हल्क होगन वाले ने जो ऐड डाल दिया, अच्छा नहीं करा है। मैं देख लूँगा डॉक्यूमेंट्री, एक बार बता देते ना तो भी काम चल जाता, लेकिन नहीं। तो गाइस, अगला मैच था बेली वर्सेस एजे ली, एंड आई फकिंग लव एजे ली, बट बेली ने एजे ली को हरा दिया एंड इट वाज अ गुड मैच बिकॉज ओनली ऑफ एजे ली। अगेन एजे ली इसलिए हारी क्योंकि एजे ली एक ब्रेक पे निकल रही है अपना छुट्टियां मनाने, बहुत लाइक उसने कहा कि मेरा हो गया है WWE से एंड अब मुझे छुट्टियां चाहिए, तो इसलिए उसको स्क्रीन से लाइक राइट ऑफ करने के लिए हरवा दिया गया। अगेन मैच जो था बहुत छोटा था मेरे हिसाब से, थोड़ा लंबा हो सकता था, थोड़े और हायर स्टेक्स हो सकते थे। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर एजे ली नहीं होती तो मेरे लिए मैच माइनस में होता, बट इट वाज 6 आउट ऑफ 10 इश। तो गाइस, अगला मैच था सेट फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस गंथर, एंड गाइस बिफोर आई से एनीथिंग, आई फकिंग हेट गंथर, क्योंकि मुझे गंथर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मेरे वन ऑफ द फेवरेट रेसलर जॉन सीना को रिटायर कर दिया था व्हाट्सएवर, बट आई डोंट लाइक हिम, आई जस्ट डोंट ब्रदर। तो मैच अच्छा चल रहा था, लाइक इट वाज अ डिसेंट मैच। सेट रॉलिंस की जो एंट्रेंस थी इट वाज स्पेशल, वो जो जैकेट वगैरह पहन के आया था उसमें जो धुआं निकल रहा था इट वाज कूल। अब क्या होता है, अच्छा मैच चल रहा था और सेट रॉलिंस ने कुछ मूव देके इधर थोड़ा कोने में आया था रिंग साइड के इधर, और रेफरी अपने गंथर भैया को देख रहा था। इतने में ब्रॉन ब्रेकर आता है भैंसे की तरफ भाग के, एंड भाई उस बंदे की फिजिक एंड एवरीथिंग सुपर्ब। लाइक अगर कोई नई जनरेशन में एक अच्छा रेसलर है तो वो है ब्रॉन ब्रेकर। तो वो आके चीते की तरह एकदम घुस जाता है अपने सेट रॉलिंस के अंदर और उसको देता है एक खतरनाक स्पीयर, एंड उसके बाद अंदर गंथर अपना वो स्लीपर होल्ड में उसको सुला के पकड़ के ख़त्म कर देता है। उसके बाद मैच ख़त्म होता है और मतलब वो सब चला जाता है गंथर वगैरह, सेट जस्ट रिंग के बाहर होता है, सेट इधर खड़ा होता है, वो अपना ब्रॉन ब्रेकर वापस चला जाता है पीछे, फिर वो भागते हुए आता है सेट की तरफ और उसको फिर से स्पीयर देता है, और भाई वो क्या लाइक स्पीयर था, एंड ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर्स आर अमेजिंग। तो गंथर हरा देता है सेट रॉलिंस को एंड मैच वाज 7.2 आउट ऑफ 10। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को ब्रॉन ब्रेकर को देखने को मिला एंड आई लाइक ब्रॉन ब्रेकर। और सेट रॉलिंस का भी जो ऑरा था ना, शील्ड वाला, जब उसके बाल गोल्डन थे, मेरे लिए तो बेस्ट ऑरा था। एंड पीक सेट रॉलिंस तब था जब उसने वो रेसलमेनिया 32 में शायद कैश इन करा था अगेंस्ट रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक। सो या 7.2 आउट ऑफ 10। फिर बीच में स्टेफनी और ये सब एजे स्टाइल्स वगैरह आ गए थे, हॉल ऑफ फेमर, एंड ओ माय गॉड एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो गया है। वी आर गेटिंग ओल्ड। आई स्टिल रिमेंबर जब रॉयल नंबर 2016 में वो ट्यून बजी थी, whatever the tune was, and I was like ये कौन है, क्योंकि मैं NWJP और मैं और प्रमोशंस की रेसलिंग उस समय नहीं देखता था, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा एजे स्टाइल्स है कौन। भाई उसका वो ऐसे घूम के और इनसेक्यूरी उल्टा उल्टा मार के, क्या उसका मूव सेट था, क्रेजी मैन। तो या वो भी था, दुख हुआ मेरे को देख के, लाइक अच्छा भी लगा, फील गुड भी हुआ कि भाई अब फाइनली रिटायर हो रहा है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, एंड स्टेफनी को देख के भी अच्छा लगा। सो दैट वाज दैट। तो गाइस, अगला जो मैच था वो था लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी, एंड लिव मॉर्गन ने अपना नया थीम सॉन्ग जो उसने खुद ने गाया वो डेब्यू करा। तो लिव मॉर्गन इज फकिंग सेक्सी, एंड उसको भाई जो उसे कपड़े वपड़े फाड़ दिए एंट्री के टाइम पे, इट वाज क्रेजी, एंड दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द मैच, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं, बेसिक एस रेसलिंग, दोनों ढिशुम करी। जो अपने लिव मॉर्गन के पार्टनर्स हैं रॉक्सीन एंड रकेल वॉटेवर, उनने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करा एंड उसने अपना फिनिशर दिया लिव मॉर्गन ने स्टेफनी को, एंड शी वाज द न्यू चैम्पियन, एंड आई सॉ इट कमिंग, क्योंकि उसका नया थीम सॉन्ग डेब्यू हो रहा है, एवरीथिंग लाइक इट वाज आई जस्ट न्यू इट इन माई गट कि ये होने वाला है। तो अगेन मैच बेटर हो सकता था, उस हाइट तक जा सकता था जहाँ पे ऐसा लगे कि ओ अब ये जीतेगी, ओ अब स्टेफनी जीतेगी, ओ अब लिव जीतेगी, बट ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। अगेन मज़ा नहीं आया, फक TKO फॉर दैट, एंड ये था मैच। सो इट वाज लाइक अगेन 6 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस एंड द न्यू थीम सॉन्ग। तो या एंड मैं अपना आ ही गया था, वो भाई क्या नाम है, रे मिस्टीरियो का छोटा बेटा डोमिनिक मिस्टीरियो, उसने गोदी में उठा ही लिया था, एंड दैट वाज द एंडिंग। सो इट वाज या 6 आउट ऑफ 10। तो गाइस, फाइनली द मेन इवेंट, रैंडी फकिंग ऑर्टन वर्सेस कोडी फकिंग रोड्स, एंड
सिर्फ जो क्या कहते हैं नाम में ही मज़ा है। मैच लाइक जो आउटकम थी इट वाज स्टूपिड अगेन, फक TKO फॉर दैट, एंड आई रियली वांटेड रैंडी टू विन क्योंकि हील टर्न हुआ था एंड ट्रिपल एच से ऊपर ज़्यादा टाइटल कैसे जीत ले रैंडी। तो ट्रिपल एच के ईगो इशूज़ चढ़ गए होंगे या फिर TKO की प्लानिंग, आई डोंट नो क्या था, बट तो रैंडी ऑर्टन ने कोडी को भी RKO दिया, रेफरी को भी RKO दिया, पैट मैकेफे को भी RKO दे दिया, सबको RKO। पैट को इस पैट मैकेफी को इस पूरी पिक्चर में ही नहीं लाना था और ले आए तो फिर उसको RKO क्यों दिया, डजेंट मेक एनी सेंस। रैंडी ऑर्टन को हील टर्न करा, इतना लॉन्ग अवेटेड हील टर्न था और उसके बाद उसको टाइटल भी नहीं दिया। एंड एंड में जब कोडी ने उसको हरा दिया, पूरा दोनों खून में हो गए थे। मैच नो डाउट अच्छा था, नो डाउट लाइक रेसलिंग वाज गुड एंड एवरीथिंग, बट जब इतनी भसड़ मचा ली थी तो रैंडी ऑर्टन को जीतने देते ना। ये क्या था भाई, क्यों? इससे अच्छा नहीं हील टर्न करना था ना फिर, अगर रैंडी को नहीं जिताना था तो। बट इट वाज गार्बेज। और बैक इशूज़ हैं, ये है लॉकर रूम में बातें फैल रही हैं कि रैंडी ऑर्टन के बैक इशूज़ हैं, पता नहीं क्या, ही वॉज मूविंग फाइन, आई डोंट नो क्या करना चाह रहे थे, दे वर कन्फ्यूज, उन्हें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली इस मैच के साथ क्या करना है। तो विद लाइक ऑल द थिंग्स हैपन, कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, मेरे लिए ये मैच था 6 out of 10 बिकॉज ऑफ द आउटकम। अगर रैंडी ऑर्टन जीत जाता तो ये मैच 8 हो जाता, बट 6 out of 10। और बुकिंग जो इस मैच की थी लाइक प्री, जब रैंडी ऑर्टन हील टर्न हुआ था, जो उसने धुलाई करी थी, जो पिटाई करी थी कोडी की, इट वाज अमेजिंग, सुपर्ब। उसके बाद जब से पैट मैकेफी इस पिक्चर में आया भैया, इट वाज ओवर फॉर मी। तो गाइस ये था रेसलमेनिया 42 नाइट 1 इवेंट, और ये 2 नाइट जो इनने कर दी है पैसे कमाने के चक्कर में, अपने कर्जे भर रहे हैं ये TKO whatever the fuck is going on. I want Vince McMahon to come back and take over WWE again, क्योंकि उसके टाइम पे इससे तो बेटर ही था। So that was my review of WrestleMania 42 Night 1. Night 2 का रिव्यू मैं जल्दी ही डाल दूंगा। I know I am late, but hey, listen to me. I know wrestling, मैं बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब इंडिया में शायद टेलीविज़न पे आती भी नहीं था, मैं इधर उधर से देख लेता था। एंड मैं WWE 2008 जब पहला गेम आया था WWE 2008 स्मैकडाउन वर्सेस पेन, तब से मैं गेम्स खेल रहा हूँ स्टिल अभी तक। तो या, आई एम योर गाय टू वॉच रेसलिंग कंटेंट। That was it. That was my time. Thank you guys. All right. Bye bye. Peace out.